चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू क्लासेस, राइट। क्यों? अभी हम जो मैथ में किए थे एंड फिजिक्स में भी किए थे, ये कंप्लीट दोनों हो गया था। मैंने बताया था आपको कि हर दिन आपका 3 वीडियोज़ आएंगे, तो ड्यू टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स मैंने ये नहीं कर पाया था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कल तो मैंने फिजिक्स एंड शायद किसका फिजिक्स का वीडियो डाला था ना कल, ठीक है। तो आज से आई विल ट्राई, मतलब सिचुएशन तो ठीक है, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एटलीस्ट 3 वीडियो, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। ओके, चलिए ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपका जो ये भी सबसे इजी है, केमिस्ट्री भी इजी है। अगर मतलब पता है आपको, अगर समझ में आ गया कि क्यों होता है तो आपको केमिस्ट्री पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला चीज़ ये है कि हम केमिस्ट्री को क्या करेंगे, पार्ट पार्ट, वही सेम चीज़, लेकिन उसमें आपका जो क्या होगा, एक टॉपिक डिस्कस करके थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियसली भी आ चुका है एंड नया क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद आप कहीं पे भी क्वेश्चन ले लो, कहीं पर भी, तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं बेटा। अच्छा, आपका टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज द टॉपिक नेम? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, ये छोड़ दो, पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा? आप कुछ केमिकल्स ले लो, उसमें रिएक्शन करो। तो मान लो बेटा यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर A हो गया, दूसरा चीज बेटा B हो गया, तो ये गिव्स राइज टू व्हाट? C प्लस ऑफ D। लेट्स से मान लो ये H2 प्लस ऑफ ये हो गया बेटा 2O2, सॉरी 2H2 प्लस ऑफ गिव्स राइज टू O2, गिव्स राइज टू व्हाट? 2H2O। सही है ना? मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? वाटर। अरे बैलेंसिंग 2 to 4, ये O2 तो ये भी O2 हो गया। ओके, ये 2 क्यों है पता है ना? बिकॉज दिस इज मॉलिकुलर फॉर्म, बिकॉज आपका जो गैस है वो कभी सिंगल में नहीं रह सकता, सिंगल नहीं रह सकता वो कभी भी, तो इसीलिए डबल फॉर्म में रहते हैं, कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करके, ठीक है। ओके, तो अभी देखो, जब केमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब होता है जनरली, तो उसमें आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, याद करो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्या आता है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये होता है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपका फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे के सारे, डिजर्डरनेस, जो एंट्रोपी होता है वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन आप पहले समझ लो, जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे थे वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है है ना? ओके, तो उसमें क्या होता है बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होता है। जो फिजिबिलिटी मतलब आता है समझ में ना? फिजिबिलिटी मतलब होगा कि नहीं होगा, ये सारे के सारे चीज हम कहां पर पढ़ रहे थे? कहां पर? थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन यहां पर जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स से छोड़ दो, आपका फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कहां से पढ़ते हो आप? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद ये देखो, अगर मान लो बेटा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन का वैल्यू कम कर रहा हूं, ठीक है, एज वेल एज ऑक्सीजन का वैल्यू भी कम कर रहा हूं। मान लो ये मैंने कर लिया बेटा कितना? H2, एंड इसको बना लिया आपका हाफ O2, गिव्स राइज टू, बताओ कितना होगा बेटा? सिंपल H2O। ओहो, आ रहा है समझ में? मतलब ये हुआ, अगर आप ये जो रिएक्टेंट साइड में आप कुछ भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नॉर्मलाइज, ये देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मान लो बेटा यहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड O2 को बढ़ा दो, आ रहा है समझ में? ये मान लो बेटा 4H2 मैंने कर लिया, और यहां बेटा आपका 2O2 कर लिया, तो ये कितना बनेगा आपका? अरे बोल दो, ये आ जाएगा 4H2O। तो यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर प्रोडक्ट में भी क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज आ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, सही है ना? तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में वो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया कि आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवा दिए तो इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएगा, ये नहीं हुआ था। यहां पर पढ़ेंगे आप। और क्या पढ़ेंगे? देखो, इसका जो स्पीड है, स्पीड का मतलब समझ में आ रहा है? कितना जल्दी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो यहां पर पढ़ेंगे आप।
लेकिन वहाँ पर नहीं पढ़ रहे थे। तो जनरली आपका केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ोगे आप, ये स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। अच्छा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो यहाँ पर ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो इधर भी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, स्पीड कितना होगा, कम जाएगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये सारे के सारे चीज़ जो ऑल अबाउट द मोशन, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है पता है, मूवमेंट, मोशन। किस में, फिजिक्स में, यहाँ पर ही वही है। फिजिक्स में आप मूवमेंट पढ़ रहे थे या मोशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर भी मोशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है, काइनेटिक्स बोल दिए। आ गया। तो मूवमेंट, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। आ गया समझ में। तो काइनेटिक्स क्या होगा बोलो, यहाँ पर आप उसका स्पीड के बारे में क्या करोगे, चेक करोगे। अच्छा, स्पीड का मतलब क्या होता है देखो, तो ये मान लो बेटा स्पीड इक्वल टू, हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है बेटा, टाइम। डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो स्पीड भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। ये था, ठीक है। तो यहां पर आप वही सेम स्पीड यू हैव टू मेजर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वहां पर क्या था आपका, एक्सेलरेशन था, लेकिन यहां पर वो नहीं है। स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू dt मतलब क्या है आपका, दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। आ रहा है समझ में बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम समथिंग इज चेंजिंग। रेट ऑफ रिएक्शन में मतलब समझ में आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है समथिंग चेंजिंग, समथिंग चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है बेटा टाइम, और रिएक्शन का मतलब होता है, रिएक्शन मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है ना। अरे यहां पर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, वाटर फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पर कुछ तो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपका वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कुछ चेंज होता है। अभी आपको क्या करना है, ये जो चेंज है उसको देखना है यहां पर, ठीक है ना। अगर ये चेंज बहुत ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। तो यहां पर आगे समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कुछ भी अगर केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मे बी फास्टनेस, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ये सारे के सारे इसमें ही आएंगे। तो ऑल अबाउट व्हाट, मोशन, और ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आगे समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कौन कौन सा फैक्टर इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। आ रहा है समझ में। स्पीड, सर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जनरल में सोचो, जनरल में आप टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब यू आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या हो गया, फास्ट होगा। आ रहा है, तो ये इसके अंदर आएगा। टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स एंड मान लो बेटा कैटलिस्ट मैंने ऐड कर लिया। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यही है ना। तो कैटलिस्ट ऐड करोगे तब भी वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बेटा आ गया समझ में, पूरा आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है उसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ोगे आप, ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं कहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो तो हेडिंग डाल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है बताओ, अभी तो बोला। अरे क्या हुआ, देखो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोग्रेस, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है आपका, उसका प्रोग्रेस को कैसे मेजर करोगे आप। हो रहा है, कब तक होगा, जब तक आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब इनपुट जब तक दोगे आप तब तक आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर जो इनपुट है वो क्या है, रिएक्टेंट्स, यही है ना, रिएक्टेंट्स गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। यहां पर आपका रिएक्टेंट्स है आर, मान लो बेटा ये प्रोडक्ट है पी, तो रिएक्टेंट ऑलवेज गिव्स राइज टू व्हाट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा क्या देता है बेटा, प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बेटा, तो आपका प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अरे बढ़ जाएगा। तो
तो एक प्रोग्रेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मान लो यहां पर बेटा कॉन्सेंट्रेशन 0 है, कहां पर, रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में कुछ नहीं है, तो होगा रिएक्शन, नहीं होगा। आ रहा है समझ में। मान लो प्रोडक्ट, मतलब टाइम पास हो गया, टाइम अभी, मतलब मान लो आपने एक रिएक्शन किया, 1 घंटे के बाद भी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, 2 घंटे के बाद भी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर नहीं हो रहा है केमिकल रिएक्शन। आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन का प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, progress of a chemical reaction depends on concentration of reactant, ठीक है ना, and what products। हो रहा है कि नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, हाँ बोलो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से देखोगे ना। सर हमने क्या किया, अभी देख लिया कि यहां पर है कि नहीं प्रोडक्ट, फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो 1 घंटे के बाद चेक करो, अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अगर 1 घंटे के बाद हाँ सर कुछ तो आ गया, मतलब फॉर्मेशन, चाहे इतना भी हो, हाँ सर यहां पर आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। सॉरी ओके, आगे बेटा समझ में, अरे आ गया, चलो हाँ। तो यहां पर देख लो बेटा, तो प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अभी मैं ये बोल रहा हूं आपको, अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मान लो बेटा यहां पर, मान लो यहां पर कितना बॉल है, 10 बॉल्स, ठीक है, ओके। ये एक बॉक्स है, ये खाली है, एम्प्टी है, तो यहां से यहां तक बॉल लोगे आप, तो मान लो बेटा एक टाइम में यहां पर 8 बॉल आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, 2 बॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर 6 बॉल आएगा, तो यहां पर बेटा और 2 बॉल ट्रांसफर होके ये 4 बॉल्स बन जाएगा आपका। ये 6 के बाद मान लो 2 हो गया, तो ये बनेगा 8, ये 0 हो गया, ये हो गया 10। आ गया ना। आपने पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, कांस्टेंट मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कुछ भी कर लो, यहां पर जितना भी होगा वहां पर कितना होगा, सेम ही होगा। ये पढ़े थे ना आप, कुछ भी ले लो, कार्बन प्लस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलवेज मास सेम रहता है। याद करो 3 लॉ था आपका, लॉस्ट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास, ये सारे के सारे क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये था ना आपका। तो ये 3 आपका केमिकल रिएक्शंस में आते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम में। अभी देख लो मतलब फिलहाल यहां पर देख लो बेटा, यहां पर आपका रिएक्टेंट में कम होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो यहां पर आपका ये जो सारे के सारे चीजें हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब डिसअपियर हो रहे हैं, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी कितना स्पीड से हो रहा है, मतलब रेट, मुझे क्या जानना है, रेट कैसे पता चलेगा आपको। देखो सर मैंने यहां पर देखा कि यहां पर आपका 1 मिनट 0 टाइम में, टाइम ये अपन क्या था आपका t = 0, तो 0 टाइम में 10 बॉल था, ये बेटा 0 t टाइम में कितना हो गया सर, 1 सेकेंड, t = बेटा 2 सेकेंड, t = बेटा 3 सेकेंड एंड t = बेटा 4 सेकेंड। अभी देखो यहां पर 8 बॉल था, 6 बॉल था, इसमें देखो आपका गैप कितना था बेटा, 2 बॉल, मतलब एक सेकंड में कितना बॉल गायब हो रहा है, 2 बॉल। लेकिन यहां पर देखो ये जो सेकंड है बेटा, ये 6 बॉल था, 2 बॉल हो गया, मतलब 4 बॉल्स गायब होंगे ना। अरे 4 बॉल्स आर मिसिंग राइट नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ उस टाइम जो रेट है वो फास्ट है, स्पीड वही सेम, टाइम सेम है। देखो टाइम 1 सेकेंड, यहां पर भी गैप कितना है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 2 बॉल गायब है, यहां पर 6 बॉल था, यहां पर 2 बॉल, यहां पर 1 सेकेंड में 4 बॉल्स गायब, 4 बॉल। अरे आ गया समझ में। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर 4 बॉल्स गायब है, तो यहां पर आपका रेट फास्ट हो गया, यहां पर रेट क्या हो गया आपका, फास्ट हो गया, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, लेकिन जो गायब होने का आपका क्या होगा, जो मतलब सेम टाइम एंड जितना गायब हो रहा है, मतलब गायब होने का कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ गया, ठीक है। मतलब यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो गया, बढ़ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 था, तो यहाँ पर आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो रेट कैसे पता चलेगा, कितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट कम होता जा रहा है एंड कितना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता जा रहा है, दिस इज नोन एज रेट। आ रहा है समझ में? रेट का मतलब कितना जल्दी रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है एंड कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता जा रहा है, सेम ही है। ये जितना जल्दी कम होता जाएगा वो उतना जल्दी क्या होगा, फॉर्मेशन होता जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इतना था आपका, ठीक है। अभी ये क्या होगा, धीरे 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 घटेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ा गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट ऐसे आएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ये ऐसे 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 होगा, लास्ट में ये 0 बनेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। आ गया ना समझ में? तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। गुड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का 2 फॉर्मूला बेटा आ गया, बोलो। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिख लिया बेटा, ये समझ में आ गया बॉल वाला? हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम। अरे आ गया, कॉन्सेंट्रेशन किस में डिक्रीज हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट में, और नहीं तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम, सेम ही है। दो, आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जा रहा है, जितने टाइम में उतना टाइम में ये भी क्या होगा, उसी रेट से इंक्रीज होगा। आ गया समझ में? दैट इज रेट मतलब स्पीड बताया था। अगर टाइम कांस्टेंट रखोगे, ये जितना मतलब जल्दी डिक्रीज होगा, ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना जल्दी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जितना जल्दी घटेगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी मतलब खत्म होता जा रहा है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है। कम 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 खत्म होता जा रहा है, तो स्पीड कम है। आगे समझ में? यहां पर, और नहीं तो इस पर अब देखो, ये जल्दी जल्दी फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब दो ही सेम है। अगर ये जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है, ये जल्दी जल्दी फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़े समझ में? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन को सिंबलाइज करने के लिए, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, एंड ये क्या है बेटा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अरे आ गया कि नहीं? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, डिसअपीयर क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट का आपका डिसअपीयरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सेम। अरे सेम ही है, अबे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन किस टर्म में आपका, रिएक्टेंट के टर्म में। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इक्वल टू डिक्रीज। अरे कैसे आपको पता चल रहा है कि वो डिसअपीयर हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो सेम डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो आप। मान लो बेटा इनिशियल कितना था बेटा R1, चेंज कितना हुआ बेटा R2, तो चेंज कितना हुआ R2 माइनस ऑफ R1, इसको आप डेल आर लिखते हो, पता है, याद करो। जहां पर डेल सिंबल यूज होता है इसका मतलब चेंज होता है। अरे डेल का मतलब होता है बेटा स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज, एंड डी का मतलब होता है बेटा स्मॉलेस्ट चेंज, जो डेरिवेटिव टर्म आप यूज करते हो। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा चेंज, अगर बहुत छोटा लोगे पॉइंट में, ठीक है, वहां पर आपका डी टर्म यूज होता है, एंड जहां पर स्मॉल चेंज होता है वो डेल यूज होता है, ठीक है। ओके, आ जाओ यहां पर। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इक्वल डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय टाइम, और इसको लिख सकते हो बेटा डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अरे आ गया समझ में? टी लिख सकते हो चेंज इन टाइम ना, हाँ ठीक है, मतलब T1 टाइम में R1 था,
T2 टाइम में R2। अच्छा सर यहाँ पर आपका जो डिक्रीज हो रहा है उसका, अच्छा ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रखोगे आप। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए बेटा यहाँ पर क्या देते हैं हम सिंबल, माइनस। नहीं आया समझ में? देखो रिएक्टेंट पहले R1 कितना था सर, 10 था, ये अभी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होके R2 कितना बना सर, डिक्रीज होके R2 मान लीजिए 5 बना। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू -5 आ गया। तो चेंज क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये 10 था, कम हो गया 5 हो गया, तो चेंज कितना होगा, 5 माइनस 10 इक्वल टू -5। सिंपल। आ गया कि नहीं, आगे समझ में? तो इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं। किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं तो रेट ऑफ डिसअपियर, सेम ही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय टाइम। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव लगा दिया, नहीं तो एग्जांपल लेके भी देख सकते हो आप। यहाँ पर कितना था, 10 था, यहाँ पर कितना था बेटा 5 मतलब T1 टाइम में 10 था, T2 टाइम में 5 हो गया। अभी 5 माइनस 10 कितना आएगा बेटा, -5, तो माइनस सिंबल यहाँ पर है, आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सेम बेटा ये लिख लिया ना आपने, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। बताओ क्या होगा, ये वाला, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। और बोलो क्या लिख सकते हो आप, डेल पी कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या होगा, डेल टी। देख लेते हैं, देखो मान लो बेटा इनिशियल स्टेट में प्रोडक्ट कितना था बेटा, P1 सर 1 था, धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा मतलब T1 टाइम में, तो T2 टाइम में प्रोडक्ट कितना यहाँ पर मिल गया बेटा 4 मान लो। तो अभी डेल पी कितना हुआ, डेल पी इक्वल से मुझे पता है P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 3। ये पॉजिटिव में है, हाँ सर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। आ गया समझ में? तो रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट, और इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। पूरा समझ में आ गया बेटा, लिख लो क्विक। आगे बेटा थोड़ा इंक में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, ओके चलो। आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया बेटा, सेम ही है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये होगा, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, चलो। इजी है बहुत, मुझे पता नहीं क्यों बच्चों को समझ में नहीं आता है ग्राफ। चलो ठीक है, पहले किसका ग्राफ करेंगे बेटा, हाँ यहां पर मान लो बेटा, ठीक है, लेट्स से ओके, यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले लो, और यहां पर बेटा टाइम ले लो। ठीक है, अभी आप बताओगे, मुझे नहीं बताना है, ठीक है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सॉरी कार्बन ले लिए एंड ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, कार्बन प्लस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0 है। ठीक है, तो यहां पर मान लो 5 मोल ऑफ कार्बन एंड 5 मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन आप लिए हो, लेट्स से। ठीक है, तो ये आपका यहां पर है, आपको एक क्वांटिटी दिया है कि मतलब हाँ इतना आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इतना, मतलब मान लो 5 मोल या 6 मोल जो भी हो, इतना आपके पास है। ठीक है, एंड वो धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्यों, रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहां से जो ग्राफ होता है बेटा, ग्राफ क्या होगा बोलो,
ये बनेगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, ये आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? आ गया? अभी देखो तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, धीरे धीरे से डिक्रीज होता जाएगा। मतलब मान लो यहां पर आपने एक कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ठीक है, तो यहां पर टाइम t1 ले लिया, t1 में सर मान लीजिए आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, r1, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। फिर यहां पर t2 टाइम में देखो, लेट्स से बेटा ये हो गया आपका t2 टाइम में, मान लीजिए सर मैंने लिया r2, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक बेटा कितना हो गया बोलो, दिस वन टू दिस वन, अरे आ गया है कि नहीं, दिस वन टू दिस वन, ये पॉइंट से ये पॉइंट, वो क्या होगा, चेंज r2 माइनस r1, तो ये बनेगा आपका डेल r, आ गया? अरे बोल दो, अरे आ गया कि नहीं, डेल r। तो यहां से यहां तक बेटा अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ये इंक भी नहीं दिख रहा है, चलो, तो यहां से यहां तक बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप डिसाइड करोगे यहां से यहां तक, ठीक है, बोलो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ बेटा, डेल टी, अच्छा डेल आर क्या होगा, अरे बोल दो, दैट इज इक्वल माइनस डेल आर कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल टी। अरे यही है बेटा, ये कम हो गया, ये ज्यादा था, कम से ज्यादा माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर वो आ गया समझ में? अरे पूरा आ गया कि नहीं? ठीक, ओके बेटा, यहां पर देखो ये एक है, ये दो है, इनके बीच में आप डेल आर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आर लिख देता हूं, तो आर एवरेज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल टी, ठीक है ना। भी एवरेज कैसे निकालते हैं, अरे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, यही तो था, तो यहां पर तो वही है, दिस वन माइनस ऑफ दिस वन डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एवरेज ही है। अरे समझ में? अच्छा, एवरेज मतलब आपको एक टाइम दिया होगा, यहां पर एक टाइम दिया होगा, उनके बीच में टोटल। इंस्टैन्टेनियस क्या है, एक टाइम में, मतलब यहां पर सर मान लीजिए यहां पर मैंने लिया t, ठीक है सर, यही टाइम में आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो सर सिंपल है सर, क्या, ड्रॉ ए स्लोप लाइक दिस, यहां से स्लोप बना लो आप, ठीक है ना, स्लोप बनाकर ऐसे दे दो आप, यहां पर बेटा क्या हो गया, थीटा हो गया। बेटा समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? एक टाइम में आपको अगर चाहिए बेटा, सो दिस इज इंस्टैन्टेनियस, आर इंस्टैन्टेनियस, ठीक है, एक टाइम में, तो आर इंस्टैन्टेनियस ये। अच्छा बेटा यहां पर टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल, अरे देखो ये पॉइंट वाला है, अगर टाइम पीरियड वेरी स्मॉल होगा तो आपका रिएक्शन का भी रेट क्या होगा, वेरी स्मॉल, तो इसीलिए चेंज क्या होगा, वेरी स्मॉल। दैट्स वाई यहां पर क्या यूज होता है बेटा, बताया था मैंने, डी आर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। समझ में आ रहा है बेटा? जब एवरेज निकाल रहे हो तब डेल, एंड जब इंस्टैन्टेनियस निकाल रहे हो तब डी। डी का मतलब वेरी स्मॉल होता है, डेल का मतलब स्मॉल होता है। पूरा आ गया समझ में? ये वाला कुछ नहीं है इसमें, बोल दो, अरे आ गया समझ में पूरा? एंड ये आपका स्लोप है ना, देख लो, स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है ना। अरे आर इक्वल फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पता है ना आपको बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑलवेज इन डिवीजन फॉर्म। स्लोप कैसे होगा बेटा, डिवीजन फॉर्म, जैसे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा, ये डिवीजन फॉर्म में है, तो आपका क्या निकलेगा, वेलोसिटी। यहां पर भी आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या है, रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, डिवीजन फॉर्म में है तो स्लोप निकलेगा। आ गया ग्राफ? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है ना। उसी तरह आप प्रोडक्ट का भी आप ग्राफ बना सकते हो ऐसे, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर बेटा टाइम पीरियड, सिंपल। अभी था थांबा थांबा, मतलब सर प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट रिएक्शन कर नहीं रहा था, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा सर, धीरे धीरे। ये जिस तरह से डिक्रीज हो रहा है वो उस तरह से आपका इंक्रीज होगा, वही सेम ही है, ले लो। तो यहाँ पर बेटा मान लो सर दिस वन इज योर T1 टाइम में प्रोडक्ट सर कॉन्सेंट्रेशन P1। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आपका T2 टाइम में प्रोडक्ट आपका कितना होगा बेटा, बोलो, ये हो गया मान लो P2, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, P2 माइनस ऑफ P1 दैट इज इक्वल टू डेल P, सही है।
यहाँ से यहाँ तक बेटा डेल टी, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक फिर आर एवरेज यहाँ पर क्या बनेगा बेटा डेल पी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी आ गया। किसी एक टाइम पीरियड ले लो, दिस वन इज अ टाइम पीरियड टी, ये टाइम पीरियड में स्लोप बना लो, स्लोप बनाने पर ये स्लोप आपको क्या देगा बेटा, मान लो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये जो स्लोप है बेटा वो इंस्टैंटेनियस देगा, दैट इज इक्वल टू सिंपल डी पी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। आगे कितना सिंपल है देखो, अरे आ गया कि नहीं, अरे ये क्या है आर एवरेज, अरे मतलब P2 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस P1 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई T2 माइनस ऑफ T1, ठीक। ठीक है, हो गया, ठीक है ना बेटा। ये जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड, पहले देखो यहां पर स्लोप ज्यादा था, देखो बेटा यहां पर स्लोप क्या कितना था, ज्यादा था, ठीक है, यहां पर स्लोप क्या हो गया, घट गया, तो इसका मतलब स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर वेरी फास्ट होता है रिएक्शन, कहां पर, इनिशियल स्टेट में, और धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनिशियल स्टेट में क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्यों, यहां पर स्लोप देखो, ये स्लोप आपका देखो ये इतना था, मतलब एंगल बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पर एंगल बहुत कम है, तो इसलिए स्लोप क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। स्लोप डिक्रीज हो गया मतलब आर भी डिक्रीज होगा, तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, उसके बाद धीरे धीरे होता है। और एक चीज बताऊं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब स्लो ही होगा, ठीक है ना, सेम थिंग देख लो, यहां पर भी वही है, यहां पर देखो स्लोप ज्यादा है, यहां पर स्लोप कम है, तो यहां पर वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, यहां पर स्लो होता है। तो पहले पहले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, उसमें आपका क्या होता है, रिएक्टेंट का जो मतलब डिसअपियरेंस रेट वो फास्ट होता है, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है। पूरा समझ में आ गया बेटा, डाउट नहीं है, क्लियर, धीरे धीरे करेंगे, इट्स ओके, बट पूरा समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, चलिए टिल देन बी हैप्पी, स्माइलिंग, बाय।